नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। नेपाल में अचानक आई फ्लैश फ्लड के बाद बिहार में गंडक नदी को लेकर चिंता बढ़ गई है। नेपाल से आने वाले पानी के कारण गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में है। नेपाल से सटे जिलों में प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने और रात में भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए मुख्य सचिव लगातार आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिलों में अधिकारियों को नाइट पेट्रोलिंग करने और स्थानीय स्तर पर लोगों को सतर्क रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की नजर नदियों के जलस्तर और नेपाल से आने वाले पानी के प्रवाह पर बनी हुई है। इसी बीच जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर का बाढ़ के मुद्दे पर बयान सामने आया है। मीडिया कर्मियों ने जब नेपाल में बाढ़ से हुई मौतों और बिहार में मंडरा रहे संकट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नई खबर क्या है, इसमें नया क्या है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में हर साल बाढ़ का संकट आता है। उनके मुताबिक सरकार बाढ़ के नाम पर लिपापोती करती है और अगले साल फिर बाढ़ की स्थिति सामने आ जाती है। उन्होंने बिहार में बाढ़ की समस्याओं के स्थायी समाधान को लेकर सवाल उठाया है। वीडियो में सुनिए बांकीपुर विधायक क्या क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से नजर आ रहा है वो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि इसमें नया क्या है, कौन सी नई खबर आप हमें बता रहे हैं। बिहार में बाढ़, हर साल बाढ़ की खबरें सामने आती रही है, लेकिन उसके लिए कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा रहा। सरकार सिर्फ लिपापोती करने में व्यस्त है। ऐसे में नेपाल में बाढ़ से बिहार में जल प्रलय के आहट के बीच सब कुछ जो है राजनीति के रंग में अब रंगता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर का इस मामले में तंज कसना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब बाढ़ के मुद्दे पर सरकार घिरने वाली है। आजकल कई मुद्दों पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे छात्र आंदोलन के मुद्दे पर हो, शिक्षा के मुद्दे पर हो या अब बाढ़ के मुद्दे पर, क्योंकि बाढ़ के निरीक्षण के लिए सम्राट चौधरी बार बार हवाई जहाज से निरीक्षण भी कर रहे हैं, नदियों को देख रहे हैं, नदियों का जल अभाव देख रहे हैं, जल प्रभाव देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रशांत किशोर के बयान सामने आना, नेपाल में जल प्रलय हो जाना, उसके बाद बिहार में संकट मंडराना, ये सारी चीजें एक तरफ इशारा कर रही है कि सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस समाधान निकालना होगा, नहीं तो बड़ी गाज गिर सकती है। अब ऐसे में आगे चलकर इस पर क्या रुख कौन सा नेता अपनाता है ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इस मुद्दे को अगर उठाया गया तो सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए जाएंगे। इतने सालों से बिहार बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है, हालांकि काम किए जा रहे हैं, लेकिन उस रफ्तार से या उस गति से काम नहीं हो रहा है जिसके कारण बाढ़ की स्थिति को संभाला जा सके। लगातार लोगों को पलायन करने पर मजबूर होने पड़ रहा है, जिसके कारण अब विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिशों में जुट गया है। तेजस्वी यादव भी पिछले दिनों बाढ़ के मुद्दे पर सम्राट चौधरी सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। तेज प्रताप यादव ने भी वही किया था। सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर से उन्होंने उन पर तंज कसा था, उसे रावण का जो है विमान माना था, हवा में उड़ता हुआ। अब ऐसे में आगे चलकर क्या कुछ बाढ़ की समस्याओं पर राजनीति गरमाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहे हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।